जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जियान थर्ड चेक पॉइंट के अंदर घुसने ही वाला होता है, तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, रुको, कौन बेवकूफ़ है जो इनको बिना चेक इन के जाने दे रहा है। तभी वह लड़का सामने आता है जिसका नाम यंग मास्टर वैंग था। यंग मास्टर बोलता है कि फादर ने ऑर्डर दिया है, सबकी चेक इन होगी, कोई भी बिना चेक इन के यहाँ से बाहर नहीं जा सकता है। तब वो यंग मास्टर वैंग सभी वॉरियर को एक पोस्टर देता और कहता है, इस पोस्टर में जिसकी फोटो अगर वो तुम्हें कहीं भी दिखाई दे तो तुम लोग उसे तुरंत ही मार देना वहीं के वहीं। तभी वहाँ खड़े 100 से भी ज़्यादा वॉरियर सबकी चेक इन करने लगते। वो सभी को फोटो से मैच कर करके देख रहे थे। ये देख कर जियान थोड़ा टेंशन में आ जाता। वो सोचता है कि ये बंदा कहाँ से आ गया, अभी तक तो सब सही चल रहा था। वो सोचता है इसका मतलब यून सेन का ऑर्डर यहाँ तक पहुँच चुका है। यंग मास्टर भी सभी वॉरियर साथ चेकिंग कर रहा था, लेकिन यंग मास्टर थोड़ा सा ठगी टाइप का था। वो लेडीज वॉरियर के साथ थोड़ा सा मिसबिहेव कर रहा था। ये देखकर जियान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो इस टाइम अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। तभी एकदम ठरकी की नज़र एक लड़के पे पड़ती है जो कि पूरे काले कपड़े से अपना पूरा फेस कवर किए हुए था। यंग मास्टर उसके पास जाके कहते हैं, अपना मास्क हटाओ और मुझे देखने दो आखिर तुम हो कौन। तभी वो बंदा अपना मास्क हटाता है और उसका फेस पूरी तरह मिट्टी से ढका हुआ था, लेकिन फिर भी यंग मास्टर सिर्फ उसकी आंखें देखकर पहचान जाता कि ये सिर्फ और कोई नहीं, जियान ही है। गाइस, जियान के फेस में मिट्टी तब लगी थी जब जियान इस ग्रुप में शामिल होने के लिए तूफान के बीच होते हुए इन लोगों के बीच में शामिल हो गया। तभी यंग मास्टर चिल्ला के कहता, इसे पकड़ो, यही जियान है। इसी बीच जियान एक जोर का मुक्का मारता है यंग मास्टर के चेस्ट पर और यंग मास्टर ओल्ड मास्टर बन जाता है। यानी गाइस उसके मुंह से खून निकलने लगता है। जियान वहां से भागने लगता है। वहां के सोल्जर ने यंग मास्टर की आवाज़ सुन ली थी, इसलिए वहां के सोल्जर जियान के ऊपर अटैक करने लगते हैं अपने भाले और तीर से, लेकिन जियान उस अटैक से खुद को आसानी से बचा ले रहा था। भाले के टट्टू यानी सैनिक ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि हमारे बीच में वो बंदा था जिसने पूरे यून क्लैन बर्बाद कर दिया था और यून सेन को कुत्तों की तरह धोया था जो डोंगुआ लेवल पर थे। वो बंदा हमारे साथ था और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। उन्हें इनाम के बारे में पता था कि जियान को पकड़ के लाने वाले को मिस्टिक क्लाउड हाई लेवल का मेथड देगा और मिस्टिक क्लाउड में जाने होने का अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। और कैसे इसमें सबसे बड़ा रिवार्ड था क्यूनली मेथड जो कि लाखों गोल्ड कॉइन का आता था। तभी जियान यंग मास्टर से बोलता है, तुम तो जीवा एम्पायर के एक रॉयल फैमिली से आते हो ना, तुम कब से मिस्टिक क्लाउड के नौकर बन गए। ये बात जब जीवा एम्पायर को पता चलेगी तो तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और तुम्हारे फादर को जीमा एम्पायर से निकाल दिया जाएगा। ये बात सुन के वहाँ के सोल्जर भी थोड़ा थोड़ा डर जाते हैं और पीछे हटने लगते हैं सभी के सभी। जिस पे यंग मास्टर बोलता है, मुझे 2-3 लेवल अप करना था जिसके लिए मुझे क्यूनली मेथड चाहता था। तभी वहाँ पे मैंगली आ जाता है और जियान से बोलता है, जियान तुमने पूरा जीमा एम्पायर का सेट तबाह कर दिया और तुम जीमा एम्पायर के दोषी, खुद को मेरे हवाले कर दो। मैंगली जियान से ऐसी बात इसलिए कर पा रहा था क्योंकि मिस्टिक क्लाउड से जो ऑर्डर आया था उसमें लिखा था कि यून सेन और जियान की फाइट की हुई थी जिसमें जियान ऑलमोस्ट पूरी तरह से एनर्जी यूज हो गई थी। मैंगली को यह पता था कि जियान अभी कमज़ोर है, इसलिए मैंगली इतना उड़ रहा है। मैंगली ये भी बात अच्छे से जानता था कि अगर जियान अपनी फुल पोटेंशियल पर होता तो यहाँ के सारे सोल्जर भी मिलकर उसे रोक नहीं पाते। मैंगली जियान के ऊपर अटैक करने वाला था, तभी आसमान से एक तलवार आती है और जमीन से टकराती है और पूरी जमीन हिलने लगती है। फिर एक बंदा सामने आता है जिसका ऑरा काफ़ी ज़्यादा था, जिसका नाम हुईताई था। हुईताई मैंगली से बोलता है, तुम कब से मिस्टिक क्लाउड के गुलाम बन गए जो तुम जियान को मिस्टिक क्लाउड के लिए मारना चाहते हो। हाँ, अगर तुम्हें जियान को पकड़ना है और सज़ा दिलानी है तो तुम्हें इस मामले की पूरी कार्रवाई करनी होगी, तब जाके तुम कहीं जियान को पकड़ सकते हो, पनिशमेंट दे सकते। ये बात सुन के मैंगली को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन बात भी सही थी। ये सब सुन के वो पीछे हट जाता है और बाकी सोल्जर भी पीछे हट जाते हैं। गैस मैं आपको बता दूं कि हुताई यहाँ के लॉर्ड कमांडर है, इसलिए सब उसकी रिस्पेक्ट कर रहे थे और पोजीशन मेनली भी काफ़ी बड़ा था हुताई मैंगली से। जियान से यहाँ पे हुताई पूछता है, क्या तुम ही जियान हो? जिस पे जियान बोलता, हाँ मैं ही जियान हूँ। हुताई बोलता है, मैं बहुत समय बाद कोई इतना स्ट्रांग बंदा देख रहा हूँ जिसके अंदर इतनी हिम्मत भी है और किसी भी क्लाउड से अकेले लड़ने की हिम्मत और ताकत भी रखता है। कैसे हुताई जियान की तारीफों के पुल बांधने लगता है, उसकी तारीफ ही करता रहता है, कैसे अकेले तुमने मिस्टिक क्लाउड को हिला और तबाह कर दिया। और कहता है, ये यहाँ का माहौल थोड़ा ठीक नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ मस्ती करने चलता ब्रो, तुम गलत टाइम पर आ गए हो यहाँ पे। ये सब सुनकर जियान सोचता है, कतई भला मानुष प्रतीत होता है रे तू, और उसे थैंक यू बोलता है कि जो तुमने मेरे लिए आज किया है। होता है बोलता है, ज़्यादा चेप मत हो ब्रो,
मिस्टिक क्लाउड के ऑर्डर आया इसलिए छोड़ रहा हूँ। अगर जीमा एम्पायर का ऑर्डर होता तब तक तेरे साथ में केड़ियाँ खिलाता, यानी तेरी पिटाई कर चुका हूँ। ये सब सुन जियान राहत की सांस लेता है और कहता है मुझे कोई खतरा नहीं है। तभी जियान मिंगली से कहता है चलो मिंगली, दो दो हाथ हो जाए, देखते हैं कितना दम है और मुझे मार के तुम मिस्टिक क्लाउड से रिवॉर्ड भी लेना चाहते हो ना। यहाँ पे एपिसोड गाइड एंड हो जाता है। गाइस अगर आपको इन दोनों की फाइट देखनी है तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। अब नीचे कमेंट कर दो अगर आप लोग कोई न्यू सीरीज एक्सप्लेन करवानी है गाइस तो नीचे कमेंट कर देना, उसमें से मैं चूज करके बता दूंगा कि कौन सी सीरीज में एक्सप्लेन करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे